बचेगा कोई नहीं, काल के मुख में सब जाएंगे। और काल के नाम से हमको भय लगता है, काल के इसी भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। परीक्षित के सामने काल का संकट आया, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। भयाक्रांत हो गए परीक्षित मौत के नाम से। तब सुखदेव जी ने इसी 7 दिन की श्रीमद् भागवत को सुना करके परीक्षित को मौत के भय से मुक्त कर दिया। पर जब देवताओं को पता चला कि भागवत परीक्षित सुन रहे हैं, तो अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने प्रार्थना करी सुखदेव जी से कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। पर इसके बदले में प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये जो भागवत रूपी अमृत है वो आप हम देवताओं को पिला दो। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमें देकर बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। ये विनिमय नहीं कहेंगे, इसको ठग विद्या कहेंगे। विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। आपके पास चावल है, हमारे पास गेहूं, तो चलो गेहूं तुम ले लो, चावल हमको दे दो, चलेगा, ये विनिमय हो जाता है। परंतु हमारा कांच तुम रख लो और अपनी मणि हमको दे दो, इसको विनिमय नहीं कहेंगे, इसको तो ठग विद्या कहेंगे। मूर्ख बना रहे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। देवताओं का उपहास करके सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भगा दिया। और न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया देवताओं को। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो आज हमको सुलभ हो रही है। महाराज जब इतनी जोरदार ये भागवत की कथा है, तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? कम से कम पक्ष पारायण, मास पारायण आराम से सुनाओ। इस 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। सौनक जी चौंकते हुए बोले, सूत जी महाराज, सारा संसार जानता है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं एक जगह, और आप कह रहे हो कि नारद जी ने 7 दिन बैठ के भागवत सुनी। ये कैसे संभव हो गया? दूसरी बात, जैसे नारद जी घुमक्कड़ हैं, एक जगह टिकते नहीं, ऐसे ही सनकादिक भी घूमते रमते राम हैं, उनका भी कोई आश्रम नहीं। तो दोनों रमते राम संतों का मिलन कहां हुआ, भेंट कहां हुई, और नारद जी के मन में ही भागवत सुनने की उत्कंठा क्यों जगी? ये थोड़ा विस्तार से हमको समझाओ। सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात कि बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनकादिक ऋषि सत्संग की कामना से घूम रहे थे कि कोई साधु मिले तो बैठ के सत्संग करें। अचानक नारदम ददृशुः, उन्हें दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भाई प्रसन्न हो गए, नारद भैया से आज बढ़िया सत्संग होगा। परंतु पास में जाके देखा, नारद जी बेहद चिंता में डूबे भागे जा रहे थे। चारों भाई आश्चर्यचकित रह गए कि दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे कहां भाग रहे। तो चारों भैयाओं ने देखते ही नारद जी को टोका, रोका। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम तीन मुखः। अरे नारद भैया, आपका मुंह कैसे लटक रहा है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हो और इधर कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुखमंडल ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। बाबा, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई? तुम्हारी अपनी रहने के लिए झोंपड़ी तक तुम्हारे पास नहीं है, हैं? और लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटकाए घूम रहे हो। क्या हानि हो गई? नोचितम बद कारणम। आप जैसे मुक्त संग विरक्त महात्मा भी मुंह लटका के ऐसी चिंता में डूबे भागेंगे तो संसारियों का क्या होगा? इसलिए बिल्कुल उचित नहीं लग रहा। आप अपनी परेशानी का कारण हमें बताएं। तब नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया आपको मिले, मैं सच में बहुत परेशान हूं, पर क्यों हूं वो सुनो। आप लोगों की तरह हम भी सत्संग प्रेमी महात्मा हैं और सत्संग का आनंद एकमात्र भारत भूमि में है। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला और भारत के लगभग मैंने सारे तीर्थ घूम डाले। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इन सारे तीर्थों में मैं घूमा। तीर्थों के राजा प्रयागराज के पास भी गया और तीर्थों के गुरु पुष्कर राज जी के पास भी गया और विद्वानों की नगरी काशी में भी गया और उत्तर में ही नहीं दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। सारे तीर्थ लगभग भारत में मैंने घूमे, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, मन को शांति कहीं नहीं मिली। मैंने संतों को खोजा, फिर संतों के यहां शांति मिलेगी, पर मैंने देखा पाखंड निरता संत। हमने देखा संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड का अर्थ, पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः, जो पाप का ही एक खंड है। दिखने में धर्म जैसा लगता है पर वस्तुतः है वो पाप का ही खंड है, उसका नाम है पाखंड। देखने में धर्म जैसा लगे पर वस्तुतः वो धर्म न हो, उसका नाम पाखंड है। अथवा पाशब्देन त्रयी धर्म पालना जगत स्मृतः तम खंडयत्यस्मात्ते पाखंडात्तेन हेतुना। पा शब्देन त्रयी धर्म, पा माने वेद त्रयी का पालन करने वाला। वेद त्रयी माने वेदों ने जो धर्म का उपदेश दिया है उसका जो पालन करे वो पा शब्द के द्वारा ग्रहण किया गया है। और तम खंडयत्यस्मात्ते, पालन करने योग्य वैदिक धर्म का ही जो खंडन करने लग जाए उसका नाम है पाखंड। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे वो पाखंड है। और कलौ पाखंड पूजितः, कलयुग में वही ज्यादा पूजेगा जो जितना अधिक पाखंड करेगा। इसलिए कलयुग में साधु संतों में भी पाखंड की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। कोई परंपराओं से जुड़ना नहीं चाहता, कोई वेद विहित आचरण करना नहीं चाहता। बस सीधा हम तुम्हें ब्रह्म से साक्षात्कार करा देंगे, सीधा परमात्मा से मिला देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहाओ मत नहाओ, खाओ मत खाओ, है? जो मर्जी आवे सो चकाचक पाओ। तो जो सब प्रकार की छूट दे ऐसे संत जाना अच्छे लगते हैं लोगों को। और जो कहे नहीं ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा संध्या करनी चाहिए, हवन करना चाहिए,
तर्पण करना चाहिए, ये सब वैदिक कर्म हैं। बोले ये तो प्रपंच है, वो दूसरे वाले महाराज जी अच्छे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे लोगों के पास भीड़ ज्यादा पहुंचती है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। देखो, पानी को नीचे की तरफ बहाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही बहेगा। प्रयत्न करना पड़ता है पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। छत से नीचे पानी गिराने में कोई देर नहीं लगेगी, सेकंड में गिरेगा, पर छत पर पानी पहुंचाने में पसीने छूट जाएंगे। ऊपर जाने में श्रम लगता है, मेहनत लगती है। और उद्धार का अर्थ क्या है? उत माने ऊपर, धार माने गति। जिसकी गति ऊपर की ओर हो उसी का नाम उद्धार। तो यदि आपको उद्धार करना है तो ऐसी बातों में मौज मस्ती से थोड़ी हो जाएगा। उद्धार के लिए कुछ करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ पतन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पतन माने नीचे की तरफ जाना, उद्धार माने ऊपर की तरफ जाना। तो पतन का प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास उद्धार के लिए करना पड़ता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। है कोई ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती हो, झूठ बोलना सिखाया जाता हो, बेईमानी करना सिखाया जाता हो, धोखा देना सिखाया जाता हो, बदमाशी करना? कोई विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। और फिर भी हर व्यक्ति इन सब में निपुण हो जाता है। न कोई ट्रेनिंग ली, न कोई विद्यालय में सिखाया गया, बिना सीखे बिना ट्रेनिंग के ये सब कहां से आ जाता है हमको? जब पैदा हो गए थे तब तो हम ये सब नहीं जानते थे, क्योंकि ये सब पतन के साधन हैं। और जितने पतन के साधन हैं उनको सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, सब आ जाएंगे। पर कल्याण के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। क्योंकि धारा ऊपर की ओर ले जाना है, तो बिना प्रयत्न के ये धारा छत पे पानी नहीं पहुंचने वाला। छत से गिराने के लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं, बाल्टी लुढ़का दो गया नीचे। और वही एक बाल्टी पानी छत पर पहुंचाने में तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला, उनके यहां खूब भीड़ मिलेगी। और जो सच्चे भजनानंदी सिद्ध महापुरुष हैं उनके पास लोग जाना नहीं चाहते, उनका आदेश पालन करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें प्रपंच दिखाई पड़ता है। कौन करे? तो नारद जी कहते हैं इसलिए कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला हो गया। मैंने सोचा साधु संतों को छोड़ो, गृहस्थों को देख लेते हैं, शायद गृहस्थों के घर शांति मिले। तो गृहस्थों के यहां भी बड़ा गड़बड़ घोटाला। हमने देखा बहू रानी विवाह के बाद सास ससुर की सेवा तभी तक ठीक से करती हैं जब तक तिजोड़ी की चाबी अपने हाथ नहीं लगी। और जहां माल पानी अपने हाथ में आया, सोई अपने स्वामी जी के कान में मंत्र फूकना चालू कर दिया, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सबको छोड़ के आ गई। अब जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। और घर में किसी बात पर यदि परामर्श की जरूरत पड़ जाए, सलाह की, तो ससुराल से साले साहब आकर के जो सलाह देते हैं वही होता है। मैया बाप की कोई नहीं सुनता, ना कोई सलाह लेता उनसे। पूरा बोलबाला देवी जी का घर में चलता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। नारद जी कहते हैं हमने देखा तरुणी प्रभुता, बहू रानी जो है उनका प्रभुत्व है, और साले साहब सलाहकार हैं। श्याल को बुद्धिदायक, ये बुद्धि के दाता है। और लोभ लालच इतना बढ़ गया है गृहस्थों में भी कि कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होता है।
पहले लोग संबंध करते थे तो समधी बन करके गले लगते थे, और आज जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। जबकि समधी का अर्थ क्या है? सम माने समान और धी माने बौद्धिक विचारधारा। जिसकी विचारधाराओं में मेल बैठ जाता था वही संबंध वहीं करके समधी बन जाता था। अब जहां लेन देन में मेल बैठे वही समधी बनता है, विचारों में बैठे या न बैठे। इतना लोभ लालच बढ़ गया है। मैंने सोचा हे भगवान, ये तो कुएं में भांग, न विरक्त न गृहस्थ, सब गड़बड़ हो गए। छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करते हैं। ऐसा सोच के मैं तो वृंदावन गया। पर तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी जाके जो आश्चर्य हमने देखा वो भी सुन लो महाराज, सुनाओ। मैंने देखा वृंदावन में जमुना किनारे एक युवती सिर पकड़ के रो रही है और दो बुढ़े बेहोश पड़े हैं सामने, और कई देवियों ने उसे घेर रखा है, जो कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है, और वो रोए जा रही है। देवी का रोना सुन के मुझे दया आ गई तो मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं, ऐसे क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? तब उस देवी ने हमको अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दोनों बुढ़े जो हैं ना, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखें, हे भगवान 20 वर्ष की तो माता जी हैं, तो ये 90 साल के बेटा कैसे हो गए? तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े, ये क्या मामला है भाई? तुम तो अभी जवान हो। भक्ति माँ ने कहा, महाराज इसीलिए तो बैठ के रो रही हूं, इन बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही। मैं दक्षिण में पैदा हुई थी महाराज, कर्नाटक में जाके बड़ी भई, महाराष्ट्र में तो मेरा बहुत आदर सम्मान हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके मैं बहुत पीड़ित हुई। इसलिए अपने बच्चों को लेकर वहां से भगी। पर जो ही मैंने वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो मैं तो एकदम नई नवेली हो गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। यदि ये स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भूमि को छोड़ के कहीं विदेश चली जाऊंगी। क्षण भर में नारद जी भक्ति मां की सारी परिस्थिति को समझ गए और बोले, देवी दुखी मत हो। सतयुग, द्वापर और त्रेता में आप बड़े आनंद से रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है। ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सत्कर्म दिखाई नहीं पड़ेंगे। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। इस कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं, कहां तक गिनाएं। भागवत की पोथी लेकर के ब्राह्मण लोग घर घर कहेंगे कि महाराज हमारी भागवत करा लो, हमारी भागवत करा लो। तो भागवत करा के लोगों को वैष्णवता का उपदेश देने के लिए नहीं जाएंगे तो माल पानी कितना मिलेगा। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। इसलिए कथा का भी सब रस भंग हो जाएगा। बड़े बड़े पाखंडी लोग ध्यान योग सिखाएंगे, बड़े बड़े क्रूर कर्मी तीर्थों में निवास करने लग जाएंगे। तो श्रद्धालु जितने तीर्थाटन के लिए आएंगे उन सारी तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा पर पानी फेर देंगे। ऐसे ऐसे उग्र कर्मी लोग तीर्थों में अड्डा बना लेंगे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना
तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता। हर चीज में विकृति आ जाएगी। क्या तीर्थ, जितने भी सत्कर्म हैं सभी में कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। कलयुग रूपी दावाग्नि में कल्याण के जितने साधन थे वो सब लगभग भस्म होते चले जाएंगे। परंतु देवी आप, ये तो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्च दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं रहे, भगवान सब देख रहे हैं, पर कलयुग का स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए भगवान सब सह लेते हैं। परंतु देवी आप बिल्कुल दुखी मत होना, मैं आपको वचन देता हूं कि तदा ना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं तुम्हें जन जन में स्थापित न करवा दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ये प्रतिज्ञा नारद जी ने करी। तब तो भक्ति मां गदगद होके नारद जी से बोली, सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। भक्ति मां कहती है, हे देवर्षि तुम सच में धन्य हो, मेरा भाग्योदय हो गया जो आपके दर्शन मुझे अचानक मिल गए यहाँ वृंदावन में। क्योंकि आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन ही जीव के सकल मनोरथों की सिद्धि कर देता है। सर्व सिद्ध करम परम दर्शनम। और इतना कह के नारद जी की स्तुति गाने लगी भक्ति मां। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति माँ ने नारद जी की स्तुति की कि हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में प्रथम श्रेणी पर प्रहलाद जी पहुंच गए। आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिया। आप जिस पर कृपा करते हो उसी का कल्याण करते हो। महाराज मेरे बच्चों पर भी कृपा कर दो आज। नारद जी बोले, देवी तुम इतनी दुखी परेशान क्यों हो रही हो? अरे महाराज बच्चे बीमार हैं तो मां परेशान नहीं होगी? परेशान ना हूं तो क्या करूं? बोले देवी चिंता छोड़ के चिंतन करो। किसका? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करो तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। ठाकुर जी का स्मरण करने से सारी आपदा विपदा से मुक्ति मिल जाती है। चिंता चिता से ज्यादा खतरनाक होती है। चिता पर एक बिंदी और लगाओ तब चिंता बनती है। तो बड़ी बहन है ये चिता की। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। दोनों में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता
निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता। सजीव व्यक्ति को माने जीवित व्यक्ति को जला के राख कर देती है चिंता, पर निर्जीवम दहते चिता, व्यक्ति जब निर्जीव हो जाता है, मर जाता है, तब उसके शरीर को जलाती है चिता। इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है। देवी चिंता छोड़ो और प्रभु के चरणों का चिंतन करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, प्रेम से गाइए, ताली बजाते हो। के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। जय हो। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जय हो।
नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में, रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, की प्यारी राधा 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 श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय 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 श्री राधे। तो नारद जी ने भक्ति मां को समझाया, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, दुख विपत्ति सब दूर हो जाएंगी। और इतना समझा करके नारद जी ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य जाग जाओ भाई। दोनों को खूब हिलाए डुलाए चिल्लाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब नारद जी को लगा कुछ दवा पिलानी पड़ेगी, कंडीशन सीरियस है। तो कौन सी दवा पिलाऊं? तो पहले तो चारों वेद सुनाए, फिर सब उपनिषदें सुनाई, फिर सबका सार भगवत गीता भी सुना दी। थोड़ी सी आंख तो खोली दोनों ने, फिर थोड़ी देर बाद ही आंख बंद करके फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, हे भगवान, मेरे पास तो जितनी दवाइयां थी सब पिला दी, इतना हैवी डोज दिया, फिर भी इनको फायदा नहीं हुआ। अब वेद वेदांत गीता से बढ़कर और क्या हो सकता है। और जैसी नारद जी सिर पकड़ के चिंता में बैठे कि आकाशवाणी हो गई, ए तदर्थम तो सत्कर्मा सुरर से त्वम समाचर
तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। नारद जी, इनको यदि स्वस्थ करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, तभी ये ठीक होंगे। नारद जी ने कहा, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? अरे वेद वेदांत गीता सब सुना डाली, क्या यह सत्कर्म नहीं है? आप ही बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी परेशान, न तो महात्मा का नाम बताया कि श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पास चले जाओ, वो बता देंगे, वो सबकी दवा जानते हैं, तो मैं सीधा उन्हीं के पास जाता, इधर उधर क्यों भटकता? या तो सत्कर्म का ही नाम बता देते कि अमुक कर्म करो ठीक हो जाएगा। तो ना तो कर्म बताया और ना ही संत का नाम बताया। तो अब किस संत से पूछो? चलो पूछता हूं, शायद कोई बता दे। निकल पड़े नारद जी। जो साधु मिला उसी से प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी इतने प्रसिद्ध महात्मा, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, विद्वान भी हैं और भक्त भी हैं। अब वो किसी से प्रश्न करें तो जल्दी से कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकता। छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद जी महाराज आप ब्रह्मा के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, हम आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या चीज है। तो वैसे तो सब महात्मा हाथ जोड़ के ही नारद जी को प्रणाम कर लेते हैं, हम आपको क्या बताएं। और जो बहुत बड़े बड़े संत जगत गुरु थे, महामंडलेश्वर थे, उनके पास गए जिनके लाखों चेला थे, महाराज आपका तो बड़ा नाम है, आप कृपा करके आज हमें बताओ ये सत्कर्म कैसे कहते हैं। अब ये संत घबरा गए कि मना कर दे, हमको नहीं आता तो बेइज्जती हो जाएगी चेलाओं में। और नारद कोई छोटे मोटे महात्मा है नहीं, इनको समझाना संतुष्ट करना तो अपने बस की बात नहीं। तो उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, नवरात्रि का व्रत चल रहा है, हमारा मौन है, जब मौन खुले तब बात करना है। और यूं कह के नारद जी को टाल दिया। मूकी भूतास तथान्य तू कियंतस्तु पलायता। कुछ मौन हो गए, कुछ पलायन कर गए, दाएं बाएं चले गए, पर नारद जी को समाधान कहीं नहीं मिला। अंत में नारद जी ने निर्णय लिया कि अब हम किसी से नहीं पूछते, सीधे बद्रीनाथ में चल करके भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज से ही पूछेंगे। भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं बद्री विशाल में, वो मिल जाएंगे तो उन्हीं से समाधान करेंगे, समाधान लेंगे। यही सोच के मैं बद्रीनाथ में आया हुआ था महाराज। पर इस बद्रीनाथ में मैंने यही खोज रहा था कि कोई मिले, तब तक आप चारों दिखाई पड़ गए, सनक सनंदन सनातन सनक। और आपने हमारी परेशानी पूछी कि हम क्यों टेंशन में हैं, तो हमने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि ज्ञान वैराग बेहोश पड़े हैं वृंदावन में, भक्ति मामा सिर पकड़ के रो रही हैं। आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म क्या चीज है वो कोई बता नहीं रहा हमको। अब आपसे ही प्रश्न है चारों भैयाओं से, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। चारों भाई हंसने लगे, अरे नारद जी इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान घूम रहे हो, पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो और थोड़ा प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि बाबा जी आप हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो, नारायण नारायण करते हो, ये मुंह लटकाया हुआ आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मां चिंताम कुरु देवर से हर सम चित्ते समावह, चिंता को त्याग दो और एकदम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि समाधान हम देते हैं आपको। अच्छा तो जल्दी बताओ वो क्या सत्कर्म है। नारद जी वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादि भी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से निकला हुआ ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये वही सत्कर्म है जिसको सुन करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त हो करके अपनी मैया भक्ति मैया के साथ में ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। नारद जी बोले क्षमा करें महाराज, आपकी बात में हमें बिल्कुल दम नजर नहीं आई। अच्छा क्यों? नारद जी बोले हम आपको पहले ही बता चुके, हम के चारों वेद सुनाए बैठे, सारी उपनिषदें और गीता सुनाए बैठे, कुछ नहीं हुआ। जब गीता
और वेदों के श्रवण से ज्ञान वैराग्य को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, तो भागवत में ऐसा क्या है भाई जो इसको सुनकर के वो स्वस्थ हो जाएंगे? देखो, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से समस्या सुनाते हैं, डॉक्टर जो दवा दे देता है वो खा लेते हैं, माथापच्ची नहीं करते, क्योंकि हमको उसके विषय में जानकारी ही नहीं है। पर डॉक्टर यदि बीमार हो गया और उसका कोई इलाज करावे तो वो जरूर मीन मेक निकालेगा कि ये कुछ ज्यादा हैवी डोज नहीं दे रहे आप, इसकी जगह ये दवा कैसी रहेगी, क्योंकि जानकारी रखता है भाई। तो जानकार व्यक्ति ही तर्क करता है, अनजान व्यक्ति क्या प्रश्न करे, जो दे दिया वो ठीक। तो नारद जी स्वयं पढ़े लिखे शास्त्रविद हैं, इसलिए उन्होंने तर्क किया कि मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से स्वयं भागवत पढ़ी है और मैं जानता हूं भागवत के श्लोक में वेदार्थ निहित है, वेदों का ही तात्पर्य है, वेदों का ही भाष्य है श्रीमद् भागवत। और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि मैं सारे वेद सुनाए बैठा हूं, कुछ नहीं हुआ उनको। जब साक्षात वेदों के सुनने से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदार्थ ही श्रीमद् भागवत है, इसको सुनने से क्या हो जाएगा? बात तो वही है। ये प्रश्न किया, तब सनकादिक बोले, नारद जी ये प्रश्न तुम्हारा ऐसे ही है जैसे कोई आम का फल चूसे। और बोले बड़ा मीठा है भाई, मौसम आ गया आम का, बड़ा स्वाद आ गया। और फिर वो कहे कि आम के फल तो हमने बहुत खाए, यहां तो अमराई में आम, चारों तरफ आम ही आम नजर आ रहे हैं, अभी फल उतने नहीं दिख रहे। चलो फल खाएंगे तब खाएंगे, वृक्ष से ही तो फल निकलता है, फल नहीं है तो वृक्ष तो दिख रहे हैं, चलो वृक्ष से कोई खा डालते हैं, चबा डालते हैं। तो जो फल में स्वाद मिला वो वृक्ष में मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। ज्यादा कोशिश करी तो बत्ती सी टूट जाएगी, स्वाद कहीं नहीं आने वाला, रस नहीं मिलने वाला। क्यों जी? वृक्ष से ही फल निकलता है तो फल, वृक्ष में रस क्यों नहीं है? बोले वृक्ष का जो रस है सारभूत वो फल में आता है, इसलिए फल से ही हमें रस मिलेगा, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद क्या है? कल्प वृक्ष है, वेद रूपी उस वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल है। तो जो स्वाद भागवत से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष से नहीं मिलने वाला। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेषता होती है। दूध से ही घी निकाला जाता है, घी का कारण कौन है? दूध। पर जो काम घी कर देगा वो दूध कर सकता है क्या? कभी नहीं। अखंड दीपक शुद्ध घी का जल रहा हो और घी खत्म हो गया, और कोई कहे घी खत्म हो गया पर दूध तो रखा है, दूध डाल दो, दूध तो घी का भी बाप है, तो क्या दूध से जल जाएगा? या शुद्ध घी की पूड़ी बन रही हो भंडारे में, हो गए घी खत्म हो गया, बोले तो बाकी की पूड़ी दूध में सेक लो, असंभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वेद है दूध, भागवत है उसी का निकला हुआ सारभूत घी। जो काम इससे होगा वो उससे नहीं हो सकता। ऐसे तर्कों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा समझाया, तब नारद जी का भ्रम संशय सब दूर हो गया। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। साधु संतों की कृपा के बिना ये शास्त्र के भ्रम मिटते नहीं है। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, भैया आज हम एक बात तो समझ गए, कितने भी धर्म शास्त्र पढ़ लो और आप जैसे विद्वान संतों का सत्संग सुने बिना संशय भ्रम और शास्त्र का तात्पर्य समझ में आने वाला नहीं है, संशय भ्रम मिटने वाले नहीं है। पर आप जैसे विद्वान संतों का सत्संग जल्दी सुलभ होता नहीं है। कब मिलता है सत्संग? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाय हितदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों के जब भाग्य फलीभूत होते हैं तब जीव को विद्वान महापुरुषों का सत्संग सुलभ होता है।
सत्संग से क्या मिलता है? उदयते विवेक, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जाग जाता है, विवेक का उदय होता है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है? सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है। ऐसे ही सत्संग सुनने से जो हमारा सोया हुआ विवेक है उसका उदय होता है, और विवेक के उदय होते ही, जागृत होते ही मोह की जो निद्रा है वो टूट जाती है, मोह की रात्रि समाप्त हो जाती है, और अज्ञान का अंधकार भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उदयते विवेक, इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं होता। भैया अब तो आप मुझे एक बार भागवत सुना दो, ऐसी हमारी इच्छा है। सनकादिक बोले हम तो इसलिए घूम रहे थे कि कोई सुने या सुनावे, तो आप सुनाने की स्थिति में नहीं हो, नारद जी स्वयं परेशान हो रहे हो। चलो हम तुम्हें सुनाते हैं। तो कहाँ सुनाओगे महाराज, कब सुनाओगे? बोले चलो हरिद्वार में गंगा के किनारे सुनाएंगे। चलो, तो बद्रीनाथ से नीचे उतर के हरिद्वार में आ गए। बद्रीनाथ में क्यों नहीं सुना दिए? बोले बद्रीनाथ में भी कथा तो हो सकती थी, परंतु सुनने वाले श्रोता वहां नहीं मिलते। पता चला 4 वक्ता बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और श्रोता इकलौते नारद जी बैठे हैं। तो 4 वक्ता और 1 श्रोता बैठा हो तो कैसी कथा लगेगी बताओ? इसलिए हरिद्वार में आए। हरिद्वार में ही क्यों आए? कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, आ सकें। हरिद्वार माने हरि का द्वार, द्वार माने देहरी। देहरी में दीपक जला दो तो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। हरिद्वार के नीचे मैदानी क्षेत्र और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी व्यक्ति सुनना चाहेंगे तो पहाड़ों से नीचे उतर आएंगे, मैदान के लोग सुनना चाहेंगे तो मैदान से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो बीच देहरी हो गई हरिद्वार। इसलिए हरिद्वार में ये ज्ञान दीप, अध्यात्म दीप प्रकाशित किया गया। जैसे ही सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया, ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा सब आ गए। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, शबन मुनि आए, गौतम ऋषि आए, मेधातिथि आए, देवल आए, देवरात आए, परशुराम जी आए, विश्वामित्र जी आए, साकल जी आए, और मार्कंडे जी आए, अत्रि जी आए, पिप्पलाद जी आए, वेदव्यास जी महाराज भी आए, और पराशर ऋषि भी पधारे, छाया सुख जी आए। इस प्रकार से बड़े बड़े संत महात्मा कथा सुनने के लिए गंगा किनारे हरिद्वार में पहुंच गए। क्योंकि श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार थे। नारद जी जब कथा कहें, कथा कराएं, और सनकादिक जैसे विद्वान वक्ता हों तो संतों में चर्चा का विषय बनेगा, जोरदार कथा होगी। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण, दोनों ही ज्ञान के भंडार हों तो गंभीर विषयों का प्रतिपादन होगा। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध कोटि के साधु संत सब आ गए। सनकादिकों ने महात्मा सुनाना प्रारंभ किया। सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। गंगा के तट पर भागवत का महात्म्य सनकादिकों ने प्रारंभ किया। हमें वो प्रसंग याद आ गया कि जब हमारे पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज स्वामी जी महाराज उस समय शंकराचार्य जी नहीं थे, तो अपने गुरुदेव की छत्र छाया में बड़ा भव्य आयोजन काशी में किया गंगा के तट पर। और गंगा जी की जलधारा में नौकांवर व्यास गद्दी बनाई गई और घाट पर बड़े बड़े साधु संत सब काशी के इकट्ठे हुए। अष्टोत्तर भागवत थी, अर्थात 108 ब्राह्मण आए थे पारायण करने के लिए। तो हमारे उस समय पूज्य शंकराचार्य जी बड़े महाराज थे, उन्होंने कहा यहाँ हर कार्यक्रम अष्टोत्तर शत होगा। तो प्रतिदिन कथा के पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजमान थे गुरुदेव, और पूज्य स्वामी जी महाराज भी विराजमान थे उस समय। दोनों ही जो द्वारका पीठ के वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं और ज्योतिष पीठाधीश्वर दोनों ही विराजमान थे उस समय। और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बड़े महाराज वो स्वयं विराजते थे और उनके सानिध्य में गंगा तट पर कथा होती थी। कथा के बाद में प्रतिदिन 108 कलाकारों के द्वारा कोई ना कोई कार्यक्रम, 108 तबला वादक, उनका तबला वादन हो रहा है, फिर 108 बंसी वादन, 108 बंसी बांसुरी बजाने वाले आए, फिर एक दिन 108 सहनाई वादन, सहनाई बजाने वाले आए, फिर 108 सितार वादक। ऐसे 7 दिन 108 कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम हुआ। नौका बहुत सुंदर विशाल थी, लगभग 100-125 लोग नौका में बैठ सकें। वह बाकी श्रोता सब घाट पर बैठते थे। और कथा के समापन में फिर 7वें दिन 108 काशी के पंडितों के द्वारा शास्त्रों पर शास्त्रार्थ हुआ। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। वो हमेशा हमारे चित्त पर स्मृति में रहता है। ऐसा जबरदस्त कार्यक्रम अभूतपूर्व था। तब हमको पता चला कि काशी में कितने अद्भुत विद्वान आज भी हैं। हमारे किसी भी महानगर में ज्यादा से ज्यादा कलाकार कितने मिलेंगे? 10, 5, 25। यहाँ 108 7 दिन अलग अलग विषयों के ज्ञाता। और पूज्य शंकराचार्य भगवान का अपना प्रभाव, सब लोग आए तो अद्भुत कथा हुई थी। हमको बड़ा आनंद होता था। काशी के बड़े बड़े विद्वान पंडित सब विराजते थे। तो श्रोता वक्ता सभी एक से एक जोरदार हों तो सबके मन में जिज्ञासा उत्कंठा होती है। तो आज नारद जी आयोजक हैं, सनकादिक कथावाचक हैं, इसलिए अद्भुत कथा हुई। सब महात्माओं का समूह उपस्थित हो गया, एक से एक दिग्गज महात्मा। सनकादिक गा उठे, भगवान की कथा मनुष्य शरीर प्राप्त करके एक बार भी नहीं सुनी तो उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं। उसका वो तो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, जन्म लेकर के जननी को व्यर्थ में कष्ट देने वाला है, गधे के समान है, न जाने कितनी गालियां दी। और सनकादि कहते हैं नारद जी ये हम नहीं कह रहे, ऐसा देवता लोग कहते हैं कि जिस अमृत को कथा को सुनने के लिए हम स्वर्ग से नीचे आए तब भी हमको ये कथामृत नहीं दिया सुखदेव जी ने और भगा दिया, और वो इनको सुलभ हो रहा है फिर भी इसका पान नहीं करते, इनसे बड़ा अभागा कौन होगा। तो देवता उनको गाली देते हैं, उनके दुर्भाग्य को धिक्कारते हैं। श्रीमद् भागवत को स्वर्ण पत्र पर रखकर किसी वैष्णव विद्वान को कोई दान कर दे तो सब वैकुंठ प्रभुर भवेत, उसका वैकुंठ धाम में रिजर्वेशन कन्फर्म, भगवत धाम का वो अधिकारी बन जाता है, दाता। इस प्रकार से मुक्त कंठ भागवत की महिमा का गान कर रहे थे सनकादिक। इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक
नामानि मोह बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोह बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय वासुदेवा। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति मैया प्रकट होके ताता थैया नाचती हुई दोनों पुत्रों के साथ देखकर नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। जिनको तो मैं बुढ़ा छोड़ के आया था ये तो जवान हो गए जो के त्यों। अभी पूरी दवा कहाँ पी है, केवल एक डोज लिया है और एकदम जवान दिखने लग गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। भक्ति माँ ने कहा अहम क्वतिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं। सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भक्त श्रोता सब बैठे इन सबके मन मंदिर में जाके देवी आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती हैं भगवान बिन बुलाए उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुस जाते हैं। फिर भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि भक्ति उनकी प्राण प्रिया है और भगवान उनके प्रियतम हैं। तो अपनी प्रिया का पीछा करते करते ये जहां जाती हैं वहीं ये पहुंच जाते हैं। तो या हुतस्तु भगवान याते नीचग्रहे स्वपी। कितना भी कोई पतित से पतित पापी प्राणी क्यों ना हो, भक्ति उसके हृदय में आई तो भगवान अपने आप खिंचे चले आते हैं। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में परम धन्य वही है जिसके हृदय में भक्ति का वास हो, क्योंकि भक्ति ही भगवान को कैद कर लेती है, बांध लेती है। नारद जी ने कहा महाराज एक चमत्कार तो मैंने भागवत का देख लिया कि जिनको बुढ़ा छोड़ के आया था वो दोनों बच्चे आज जवान होकर के नाच रहे हैं मैया के साथ। एक प्रश्न मेरा और है, क्या भागवत के श्रवण से पापियों का भी उद्धार होता है? होता है तो कैसे कैसे पापी तर सकते हैं ये और बता दो। सनकादिक बोले नारद जी तुम कैसे कैसे पापियों की बात कर रहे हो? हम तो कहते हैं पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो। ऐसा जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 का प्रथम श्रेणी का पापी हो वो भी एक बार चित्त लगा करके इस कथा सुधारस का पान कर ले तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गता। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धाः
कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठः हठेन ये। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जीवन भर जिसने पाप किया हो, क्रोध की आग में जलता रहता हो, हैं, काम क्रोधादि से युक्त जिसका अंतःकरण मलिन हो, ऐसे बड़े पापी भी यदि मन लगा के एक बार सुन लें तो उनका भी कल्याण हो जाए। अच्छा महाराज, ऐसे किसी पापी का आज तक उद्धार हुआ है क्या? है कोई आपके पास प्रमाण? बोले बिल्कुल है। अच्छा तो बताइए। सनकादिक बोले नारद जी, एक तुम्हें इतिहास की सत्य घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे और धनवान भी थे, मोटा माल पानी था। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी श्रीमती जी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सज्जन और विद्वान थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, और जिस दिन लड़ाई झगड़ा ना हो उस दिन मूड खराब रहता था कि आज बिल्कुल दिन पूरा बोरियत कर गया। और कहीं डंडा बज जाए और हाथापाई हो जाए, सोई उसे आनंद आ जाता था, अरे खुराक मिल गई भाई। ऐसी खतरनाक पंडितानी थी। और पंडित जी समझदार विद्वान थे तो अपना निर्वाह कर लेते थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो एक बार तो पंडित जी को इतनी गिलानी हुई कि घर छोड़ के जंगल में ही आत्महत्या करने चले गए। और जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठ कर रोना चालू किया, हे विधाता मुझे सब कुछ दिया पर संतान के बिना सब बेकार कर दिया। पैसा की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, आदर सम्मान की कोई कमी नहीं, पर संतान के बिना सब बेकार। घर काटने को दौड़ता है, सूना आंगन। ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे, इतने में एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े। रोते हुए ब्राह्मण को जब अकेले में देखा तो प्यार से महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है, क्या समस्या है, हमें बताओ। सहानुभूति दिखाई तो संत के चरण पकड़ लिए पंडित जी ने। किम ब्रमी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज मैं अपना दुख क्या बताऊं, न जाने कौन से जन्म के पाप उदय हुए हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है पर संतान के बिना सब चौपट कर दिया है। घर में एक गैया पाल रखी है महाराज, उसके भी कोई बछड़ा नहीं। पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनमें भी फल नहीं आ रहे। पूर्वजों को जल देता हूं पितृपक्ष में तो वो भी रोते हैं कि मेरे बाद उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं। मैं कितना भाग्यहीन हूं, अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। महात्मा सुन के मन में मुस्कुराए कि अरे राम राम। जंगल में एकांत में बैठ के ब्राह्मण रो रहा था तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में ही रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा यहां। तो महात्मा प्यार से समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण बुरा मत मानना, ये जो तुम कारण बता रहे हो अपने रोने का, ये महामूर्खतापूर्ण है। अज्ञानम मुंच, इस मूर्खता को, इस अज्ञान को त्यागो। अरे बेटा बेटी सब भाग्य से मिलते हैं, प्रारब्ध से मिलते हैं। होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो ऐसी मौज करो। कोई जरूरी थोड़ी है कि बेटा के बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। देखो
हमें जो वस्तु मिली है हम उसका आनंद नहीं लेते, हमें जो नहीं मिला है हम उसी में आनंद ढूंढते हैं। ये मिलेगा तभी हमको आनंद मिलेगा। यही अविवेक है, ना समझी है। पंडित जी ने कहा महाराज बिना संतान की गति नहीं होती, अपुत्र से गतिर नास्ति। महात्मा बोले सुनो, जो भगवान का हो जाता है उसको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें जिंदगी में अगर सच्चा आनंद चाहिए ना तो चलो मेरे साथ सन्यासी बन करके फिर देखो जिंदगी की क्या मस्ती है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या समझोगे कि संतान का सुख क्या होता है? सन्यासी जीवन में क्या क्या रखा है? बीमार पड़ जाओ तो कोई देखने पूछने वाला नहीं मिलता, पड़े रहो कोने में कहीं जंगल में। हम गृहस्थों का जीवन अलग ही होता है। एक छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है कि सुनो जी लगता है तबीयत कुछ कमजोर है, गर्मा गर्म चाय पी लो ठीक हो जाओगे। नेक बीमार पड़े बच्चे देखने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, दिखाने के लिए, सेवा करने के लिए तमाम है। और बाबा बैरागियों के पास कोई नहीं, पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है महाराज, बस नाती पोताओं के द्वारा आंगन भरा पूरा होना चाहिए तब आनंद है। मेरे को तो बस एक ही कष्ट है कि संतान नहीं है इसलिए सब गड़बड़ है, बाकी गृहस्थ जीवन बड़ा आनंद का होता है। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ा है, तो बोले सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे और अब बता ही देते हैं। क्या? बोले हम ज्योतिष के जानकार हैं और तुम्हारी माथे की रेखा पढ़ करके हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच। आज की तुम छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली। जो ये वाक्य सुना ऐसा धक्का लगा कि पंडित जी ने दुखी होकर धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए। ए पंडित जी क्या कर रहे हो, पागल हो? पढ़े लिखे होकर के मूर्खतापूर्ण काम करते हो, अरे मर जाओगे। पंडित जी बोले महाराज मैं तो मरने के लिए ही बैठा हूं, घर से ही निकला था मरने के लिए। आप मिल गए तो मुझे लगा कि आप मेरा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, और इतना बताई देता हूं कि बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा महाराज जी। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तुदग्धे शोक मूर्छितः। बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर धरती में पटक के आत्महत्या करके आपके चरणों में ही मर जाऊंगा। मैं तो मर के चला जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना स्वामी जी। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना ना देना, मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छितः, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। महात्मा समझ गए ये मर भी सकता है भाई इसने, तो क्या करें? तो एक बगल में से फल निकाल करके महात्मा जी ने पकड़ा दिया ब्राह्मण को। तो कहा सुनो पंडित जी मरो मत, अब तुम नहीं मानते तो ये फल ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है, अपनी पत्नी को खिला देना, गारंटी से बेटा ही होगा। इतना तो सुनते ही पंडित जी नाचने लगे। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। मैं जानता था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना पड़ेगा? तो 2-4 नियम बता दिए। एक समय भोजन किया करो, पवित्रता से रहा करो, तीनों पर दया किया करो। 1 साल तक ये काम किया तो तेन पुत्रो ति निर्मल, तो तुम्हारा बहुत ही जोरदार बेटा होगा। अब तो प्रसन्नता में नाचते हुए आशीर्वाद लेकर के पंडित जी भागे भागे घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई, आज सवेरे से गायब है, लगता कहीं दूर से कोई तगड़ा माल लेके आए। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले।
पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे नवरात्रि में 9 लखा हार लेके आए हो मेरे लिए। अरे मैंने फल नहीं खाए क्या आज तक? एक फल मुझे दिखा रहे हो? राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी ने कहा, भाग्यवान, ऐसा वैसा फल मत समझना इसे, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने मुझे जंगल में दिया है और उसने आशीर्वाद में कहा है कि इसको खाएगी तो गारंटी से तेरे को बेटा होगा। अब धुंधली तो धुंधली ठहरी। उसने मन में सोचा कि लगता है मेरे ऊपर कोई जादू टोना करवा रहे हैं किसी बाबा जी से। मैं बिना सोचे समझे तो ये फल खाने वाली हूं नहीं, और मना करूंगी तो अभी ये खिला देंगे जबरदस्ती। तो बोली, सुनो जी, यदि ऐसी बात है तो आप अपना काम करो, ये फल मुझे दो, मैं पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो गए। इस ढंग से समझाया कि पंडित जी को समझ में आ गई बात। बोले, ठीक है, ना धो के खाना, पर खाना जरूर। बोले, हाँ, चिंता मत करो। बोले वाले पंडित जी विश्वास करके फल पकड़ा के निश्चिंत हो गए। अब देवी जी फल लेके बैठी बैठी सोचने लगी, हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, धुंधली बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी? तो पूरी कहानी उसको सुनाई। देख बहन, हमारे स्वामी जी को किसी बाबा जी ने फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। तो बहन तू बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, मैं इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। पड़ोसिन बोली, ऐसे मत बोल बहन, अरे सब बाबा एक से नहीं होते। और तू एक बात बता, फल खाने से यदि बेटा ना भी हुआ तो नुकसान भी क्या हो रहा है तेरा? फल ही तो है, खा ले। धुंधली बोली, हाँ वो तो है, पर मुझे डर बहुत लग रहा है बहन। किस बात का डर है? बोले, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मैंने यदि फल खा लिया और सचमुच में मैं पेट से हो गई तो बहन, मैंने ऐसा सुना है, मैं सोचती हूं पहले तो कि पेट में यदि मेरे बच्चा होगा तो भोजन मेरा कम नहीं हो जाएगा। पेट तो मेरा वही है, आज एक बैठक में 10 रोटी खाती हूं, तो बच्चा यदि पेट में होगा तो आधी रोटी नहीं रह जाएंगी, 5 ही खा पाऊंगी। और मैंने भोजन कम किया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो पाई तो बहन, कमजोर को सब सताते हैं। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं मेरे से आंख उठा के बात कर ले, और कमजोर हो गई फिर तो सब मेरे को आंख दिखाने लग जाएंगे। स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति ही, कम खाऊंगी तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर को सब सताते हैं। और ना भी हुआ, कमजोरी न भी आई तो मैंने एक बात और सुनी है, गर्भवती स्त्री ज्यादा काम ही नहीं कर सकती।
तो बहन तू बता, घर के काम तो मैं स्वयं करती हूँ, नौकर चाकर तो रखती नहीं। यदि मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी तो मेरे घर का काम कैसे होगा, कौन करेगा? पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ना कोई कमजोरी आने वाली है, छोटे मोटे काम तो तू कर ही लेना, और नहीं तो एक काम कर, अपनी ननद को बुला लेना। अरे जब तू मां बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी और तुझे उसे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी। तो जब वो बधाई लेने आएगी और तुझे देनी पड़ेगी तो तू 4 महीना पहले ही क्यों ना बुला ले उसे, बाकी काम उसी से करवा। घर के भी काम होते जाएंगे, बाद में जब बधाई देनी है तो थोड़ी बधाई अच्छी सी दे करके उसे खुश कर देना। नौकर रखने में तो बहुत खर्चा होगा, अपनी ननद को बुला ले, सब काम उसी से करवा, बाद में उसे खुश कर देना कुछ थोड़ा बहुत दे करके। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना बहन, वो महाचोटी है, जब जब घर आती है तब तक न जाने कितना माल मेरे घर का गायब हो जाता है। पड़ोसी ने बोली तो घर के काम तो जैसे तैसे होते रहेंगे बहन, पर फल तो खा ले। धुंधली बोली तू कहती है तो बहन खा तो लूंगी फल, पर एक डर और लगता है। क्या? मैंने सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में पूरे 12 साल तक रहे थे, क्या ये सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, सही होगी। धुंधली बोली तो इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकती बहन, मेरा बच्चा तो कहीं 5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क कर डाले धुंधली ने कि अंत में फैसला किया मैं तो अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगी, इस फल को नहीं खाने वाली। पड़ोसिन समझा के चली गई, उसकी खोपड़ी और खराब हो गई। थोड़ी देर में घूमती फिरती अचानक छोटी बहन आ गई धुंधली की, तो इसने छोटी बहन को पूरी कहानी सुना दी और बोली बहन तू बता मुझे क्या करना चाहिए, फल को खाना चाहिए कि नहीं? अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना होवे तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने धुंधली का माथा खराब कर दिया। बहन तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। धुंधली बोली बस यही तो मैं कह रही हूं, पर मेरी कोई मानता ही नहीं। अब तू बता इस फल का क्या करूं मैं? छोटी बहन बोली एक काम कर, मेरे तो तमाम बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, पेट में है, और तेरे कोई बच्चा नहीं है, तो हमें तुम्हें कोई अंतर है क्या बहन? अब की बार जो मेरा बच्चा पेट में है वो अभी से तेरा, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं। और रही बात इस फल की, तो जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं वैसे तेरी गाय के भी तो कोई बछड़ा नहीं है, ये फल गैया को खिला दो, बाबा के फल में कितनी दमखम है सब समझ में आ जाएगी। अरे फल में या तो कोई चमत्कार है आशीर्वाद का, तो देखें गैया के क्या होता है, तो फल की भी परीक्षा हो जाएगी, बेटा तुझे मैं दे ही दूंगी। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही तूने मेरी खत्म कर दी। दोनों बहनों में बातें हो गईं और गाय को फल खिला दिया। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को सौंप दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पति से कह दिया महाराज देखो रात में आज बेटा हो गया। अब खुशी के मारे पंडित जी तो नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और उत्सव मनाया। उसके 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, मनुष्य जैसा, केवल कान गाय जैसे लंबे थे। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां तो पंडित जी के एक भी बच्चा नहीं, अब गाय के भी बेटा हो गया। देखो पंडित जी का आनंद दुगना हो गया, 2 बच्चे हो गए। संत का आशीर्वाद। बच्चों के नामकरण किए, गाय के बेटे का नाम रखा गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे कि धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम आप ही क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, 9 महीने पेट में धरा है तो नाम ही मैं ही धरूंगी। अच्छा बोल क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात
और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान प्रसिद्ध हो गए और धुंधकारी दूसरी तरफ महान खल, जो खाए और लड़े, दो ही काम है, ऐसा खल हुआ। धीरे धीरे धुंधकारी ने चोरी, फिर डकैती, फिर अपहरण आदि पाप कर्म करने चालू कर दिए। इतना प्रसिद्ध हो गया महाराज आतंकवादियों में कि आए दिन पुलिस परेशान करने लगी पंडित जी को। अब पंडित जी सिर पकड़ के रो गए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसको सुनाऊं? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा कहीं जाके मर ही जाऊं। मेरे जीवन भर की सारी संपत्ति इसने बर्बाद कर दी। मान प्रतिष्ठा समाज में थी, वो सब चौपट कर दी। अब जीने के लिए बचा ही क्या है? मरने को चल दिए। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है। अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? गौकर्ण जी ने पिता की स्थिति को समझ लिया, हाथ पकड़ के बैठाया और प्रेम से समझाया। पिताजी, अच्छा मुझे ये बताओ, आप दुनिया में सुखी किसे मानते हो? अरे बेटा, ये संपन्न लोग और ये सब सुखी ही हैं, मुझे तो सभी सुखी नजर आते हैं, मैं ही गया गुजरा हूं। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हर व्यक्ति यही समझता है कि जिंदगी में बड़ा, लोगों के जीवन में कितना आनंद है, मैं ही परेशान हूं। कोई भी सुखी नहीं है इस दुनिया में। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तुम चक्रवर्ती राजा से जाकर के पूछोगे तो वो भी टेंशन में मिलेगा। सब परेशान हैं। अरे घर का जो मालिक होता है वो टेंशन में कितना रहता है, खर्चा पानी बहुत बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं भैया, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल, तमाम प्रकार के झंझट होते हैं। अब पूरा देश जो चला रहा है, प्रधानमंत्री से पूछो वो कितना टेंशन में होगा, किसका साथ दें, किसका ना दें, किसको क्या दें, क्या ना दें। और हर बात में नेक कसर पड़ जाए, पूरे देश के लोग उसी को गाली देते हैं कि इस मूर्ख ने ये कर दिया, वो कर दिया। दिन रात 24 घंटे कितना भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई तो शिकायत सबसे बनी रहती है। पानी पी पी के लोग गाली देते हैं, तो उसको कितना टेंशन होगा सोचो जरा। जब छोटे से गृहस्थ जीवन में आपको एक परिवार चलाने में इतना टेंशन होता है, तो पूरा देश जो चला रहा है उसको कितना टेंशन होगा। जिसके प्रतिकूल कार्य हो जाए वही महाराज गाली देने लग जाए, बड़े बड़े आतताई मारने के लिए 24 घंटे घात लगाए बैठे अवसर ढूंढते हैं। और जो सारे विश्व का चौधरी बनना चाहता है उसको कितना टेंशन होगा कि बताओ, हमने सोचा जल्दी निपट जाएगा, ये तो भाई नाक में दम कर दिया हमारा। तो जितने बड़े बड़े लोग दिग्गज आपको हम लोग उनको सुखी समझते हैं कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं, सबसे ज्यादा टेंशन में वही लोग रहते हैं। तो फिर बेटा सुखी है कौन इस दुनिया में? बोले पिताजी एक ही सुखी है। कौन? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करके मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं। बाकी दुनिया में सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार। ये शब्द सुनते ही आत्मदेव जी को वो सन्यासी की बात याद आ गई। वो बाबा जी ने भी यही कहा था कि सन्यासे सर्वथा सुखम, और गौकर्ण भी वही बात कह रहा है, बात में दम है। बोले बेटा बात तो तेरी समझ में आ रही है कि सन्यास में ही सुख है, पर अब सन्यास कैसे लूं, मन तो भगवान के भजन में कहीं लगता नहीं। तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया, सारे शास्त्रों का सूत्र रूप में ही उपदेश दे दिया। देहिस्तिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं
क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस बहु नितरां पिबत्वम्। इन 2 श्लोकों का निरंतर चिंतन करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। सभी शास्त्रों का सार गोकर्ण जी ने निकाल के दिया है। पिताजी 2 रस्सियों में हम बंधे हुए हैं सब जीव। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता, मैं और मोर। मैं किसको मानते हैं? इस शरीर को। और मेरा किसको मानते हैं? शरीर के नाटों को। ये 2 ही रस्सियां हैं जिसमें हम बंधे पड़े हैं। मैं और मोर तोरते माया। माया के ये 2 ही फंदे हैं। इन फंदों से धीरे धीरे अपने को मुक्त करो। मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, आत्मा हूं, अविनाशी हूं। और मेरा संसार में कोई नहीं। मेरा यदि कोई है तो केवल मेरे प्रभु हैं। प्रभोरहम मम प्रभो। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं। बस ये 2 रस्सियों के बंधन को खोल दो, आप मुक्त हो गए। कहना बहुत सरल है पर खोलना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई जड़ चेतना है ग्रंथि पर गई। एक होती है घुर्र गांठ, जो खोलो त्यों तो उलझती चली जाती। कभी कभी जनेऊ उलझ जाता है ना, जनेऊ धारण करने वाले जानते होंगे। कभी कभी जनेऊ ऐसा उलझता है कि खोपड़ी खराब हो जाती है सुलझाने में। ऐसे ही जड़ और चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई है बंधन की कि इसको जितना हम खोलते हैं उतना उलझती चली जाती है, जल्दी सुलझ नहीं पाती। मैं और मेरा। मैं कौन हूं अपने आप को पहचानो, और मेरा कौन है उस अपने को पहचानो। जिसने मैं और मेरा का शोधन कर लिया, समझ लिया, समझ लो मुक्त हो गया। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी वैराग्य के रसिक बनो, संसार के राग में न पड़ो। जो विरक्त संत हैं उन विरक्तों का संग करोगे तो तुम्हारे भीतर भी वैराग्य बढ़ेगा। और प्रपंचियों के संग में पड़ोगे तो प्रपंच बढ़ेगा। संसार कैसा भी सही पिताजी, दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। किसी का दोष देखोगे तो उसके प्रति घृणा होगी, और किसी में गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति होगी। दोनों ही ठीक नहीं। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। न दोष देखो न गुण देखो। देखना है तो अपने आप को देखो कि हम इतने साल के हो गए, जिंदगी में अब तक हमने क्या किया और आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि शरीर शाश्वत नहीं है। ये पंचायती धर्मशाला है, कभी भी मैनेजर आपको निकाल बाहर करेगा, परमानेंट नहीं रहोगे इसमें। पुराने जमाने में शहरों में धर्मशालाएं हुआ करती थी, यात्री आके रुकते थे, काम धंधा करके निकल के चले जाते थे। अब कोई धर्मशाला में ही कब्जा करके बैठना चाहे तो थोड़ी बैठ पाएगा। 2-4 दिन के लिए आप रह सकते हो। ऐसी ये पंचायती धर्मशाला है। किन पंचों ने बनाई है? चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अति अधम शरीरा। अति अधम शरीरा। तो ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, इसमें परमानेंट थोड़ी रहोगे। कोई 50 साल रह लिया, कोई 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल रह लोगे बस।
अंत में काया कोटी खाली करना पड़ेगा, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। एक क्षण का भी पता नहीं है कि कब निकाल दिया जाए इस धर्मशाला से बाहर। आजकल माहौल आप देख ही रहे हो, बम बारूद कितने बरस रहे, कब परमाणु युद्ध छिड़ जाए और कब जैसी आराम सब हो जाए। इसलिए आत्मनिरीक्षण करते रहो, अब तक हमने जीवन में क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी भी विदाई दुनिया से हो सकती है। तो जो करने योग्य कार्य है उसको जल्दी कर लो, कल पर मत छोड़ो। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन फटाफट कर लो। आप अपने बारे में सोचोगे तो उसका कुछ परिणाम होगा। दूसरों के बारे में सोच के अपना समय नष्ट क्यों करते हो? फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया, फलाना ऐसा कर रहा है, उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसने इतना रुपया लूट लिया। अरे दुनिया को जो करना है करने दो, उस तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपना समय और अपनी बुद्धि नष्ट कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। आप अपने बारे में सोचिए, अपने से फुर्सत मिले तब दूसरे की सोचिए। इसलिए पिताजी गुण दोष देखना, दूसरे का चिंतन करना ही बिल्कुल छोड़ दो और भगवान के रसिक भक्तों का संग करो और उनके मुख से भगवान की मधुर मधुर कथा सुन सुन के अपने मन को माधव के चरणों में लगाओ, तो जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। एक एक शब्द आत्मदेव के हृदय में उतर गया और तुरंत सब छोड़ छाड़ करके आत्मदेव जंगल में चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते करते भगवान में मन लगा के आत्मदेव का उद्धार हो गया। पर पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने डंडा लिया और माताजी को मारना पीटना चालू किया। माल निकालो माताजी, सारा माल तुम्हें बता के गए होंगे पिताजी। धुंधली के दुष्ट, तूने सब तो बर्बाद कर दिया, घर में बचाई क्या है जो मैं तुझे दूं? तो मारने पीटने लगा। दुखी होकर के धुंधली मां ने रात में घर से निकल करके कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। सवेरे गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब हमारा ही नंबर आ गया, मैया बाप तो गए, अब हम ही बचे हैं। दुष्ट संग जन दे विधाता है, इस दुष्ट के साथ अब रहना ठीक नहीं तो हमको परेशान करेगा। तो वो तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के घर छोड़ के निकल गए, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो धुंधकारी को और खुशी हो गई, चलो अब भैया भी गए, मैया बाप भी गए, अब मैं अकेला परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। तो जिन वैश्याओं के कोठों पर उनका नाच गान सुनने जाता था, उन 5 वैश्याओं को घर में लाके रख लिया कि हमारे घर में रहो। और उन 5 को खुश करने के लिए रात में चोरी डकैती करता था। एक दिन राजघराने में चोरी करी और कीमती हीरे जवाहरात लेके आया, 5 को दिखाया, 5 खुश हो गई, माल तो बड़ा तगड़ा मारा है भाई। किंतु खिला पिला के जब इसे सुला दिया रात में, तो 5 वैश्याओं ने मीटिंग करी कि आज इसने बहुत ऊंचे घर में, राजघराने में हाथ मारा है। अतो राजा ग्रहिष्यति, अब राजा इसे छोड़ने वाला नहीं, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। और जब पिटाई होगी कि माल किधर है, तो ये अपना ही नाम लेगा बहन, तो ये मरेगा सो मरेगा, इसके साथ में हमको भी मरना पड़ेगा। इसलिए इसका मरना तो अब पक्का हो गया, राजा छोड़ने वाला है नहीं। क्यों ना ये काम हम ही निपटा दें आज, क्योंकि हमने इसको ठिकाने लगा दिया तो हम सुरक्षित हैं और माल भी हमारा सुरक्षित है। और ये तो रोज चोरी करता है, जिस दिन पकड़ा गया सो ये मरेगा और हमें भी ले मरेगा। 5 को बात जम गई तो रात में ही सोते हुए धुंधकारी को पलंग से बांध दिया। इसने चिल्लाने की कोशिश करी तो आग के अंगारे चूल्हे से निकाल के इसके मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे बिच चिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। तड़फा तड़फा के 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को रात में ही मार डाला और गड्ढा खोद करके वहीं उसी आंगन में उसे दफना दिया। कहा न अबला कर सके। यहां सनकादिक नारद जी से कह रहे हैं, स्त्रीणाम नैवतु विश्वासो
भूल के भी जो धन पर बिकने वाली स्त्रियां हैं उन पर किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम। इन देवियों की वाणी में तो अमृत है, बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, और हृदय में हमेशा छुरा चलता रहता है कि इसको कैसे निपटाऊं, कैसे लूटूं, कैसे बर्बाद करूं। धन पर बिकने वाली स्त्री पर भूल के भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गति धुंधकारी जैसी होती है। कोई ड्रम में भरा मिलता है, ये उन्हीं देवियों के दुष्परिणाम है। इसलिए स्त्रीणाम नैवत विश्वासम दुष्टानाम कारेद बुधः, कभी भूल के भरोसा नहीं करना चाहिए। अब धुंधकारी भूत बन के भटकने लगा उस अपने भवन में, और देवियां तो भाग गईं। गौकर्ण जी को घटना का पता चला तो उन्होंने गया में जाके श्राद्ध किया, माता पिता और भैया का। लौट के अपने गांव आए, रात में घर में विश्राम किया, क्योंकि घर में कोई रहने वाला ही नहीं था। जिस घर में कोई नहीं रहता, दीपक भी नहीं जलता, तो भूतवास हो जाता है। अब रात्रि में सोते सोते गौकर्ण जी को एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा, तो डंडा लेके भगाने लगे, और देखते देखते भेड़ का बच्चा एकदम हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, और फिर मनुष्य बन के खड़ा हो गया। गौकर्ण जी तो डर गए, भैया कौन हो तुम, ये ऐसे बदल बदल के भेष हमको क्यों डरा रहे हो। तो इशारा करता है, मैं बोल नहीं सकता। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा, तुरंत वह प्रेतात्मा बोलने लग गया, और हाथ जोड़ के बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने बड़े कुकर्म किए, उसका परिणाम यह है कि आज प्रेत बना इस घर में भटक रहा हूं। जिन स्त्रियों को मैंने सब कुछ दिया उन्हीं ने मुझे मिलकर के मार डाला और इसी घर में दफाना गाड़ दिया। भैया तुम ही मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले, मुझे सब पता चल गया, इसलिए तो गया में गया था श्राद्ध करने तेरे लिए, और फिर भी तेरा उद्धार नहीं हो पाया। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी न समझना। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध करने पे भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, कुछ उपाय और सोचना पड़ेगा तगड़ा। गौकर्ण जी बोले, ठीक है भैया करेंगे, पर इस समय तुम पधारो। सवेरा हुआ, विद्वानों को बुला करके गौकर्ण जी ने घटना रात की सुनाई और सारी समस्या सामने रखी कि बताओ आप लोग मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। तो बड़े बड़े विद्वान सिर पकड़ के बैठ गए, भैया जब 100 श्राद्ध से ही उद्धार नहीं होगा तो अब क्या उपाय बताएं हम। सबने हाथ खड़े कर दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। तब गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण की आराधना करी और कहा, हे भगवान सूर्य आप ही बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गौकर्ण अपने भाई को विधिवत भागवत सप्ताह श्रवण कराओ तो वो मुक्त हो जाएगा। ये सुना तब गौकर्ण जी ने कहा, मैं स्वयं अपने भैया को कथा सुनाऊंगा। विद्वान तो थे ही। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया, हजारों श्रोता आ गए गौकर्ण जी की कथा सुनने के लिए। और जैसी कथा का शुभारंभ हुआ कि धुंधकारी आ गया। अब भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है तो कहां बैठ के सुने। पोला 7 गांठ का पोला बांस था, उसी में घुस गया वायु रूप से, और उसी में बैठ के सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक बांस की गांठ चटकती चली गई। और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी सप्ताह संपन्न होते ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की
और व्यासपीठ को प्रणाम करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को भी पवित्र कर दिया। आज मुक्त कंठ गौरव गाथा गाई भागवत की धुंधकारी ने। एक अलौकिक विमान आकाश मंडल से आया, भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। पर जैसी जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका, सुनो सुनो भैया, 1 मिनट हमारी भी एक बात सुन जाओ। कहो। बोले, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। भैया, यदि कथा सुनने से ही मेरे भाई का उद्धार हुआ है तो कथा तो हजारों श्रोताओं ने सुनी है। इन सब के लिए आप लोग विमान क्यों नहीं लाए भाई? ये भेदभाव पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप लोग? कथा का फल सबको बराबर मिलना चाहिए। इसका कारण क्या है, बस ये बता दो। भगवान के पार्षद मुस्कुरा के बोले, भैया श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थितः। कथा सबने सुनी, पर श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता। श्रोता उसे कहते हैं जो कान लगा के ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, उसको श्रोता कहते हैं। दूसरे होते हैं सरोता, वो आते जरूर हैं कथा में, पर कथा कम सुनते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, काट छांट ज्यादा करते हैं। उनके यहाँ गए थे कथा में, बड़ी जोरदार व्यवस्था थी, यहाँ ठीक ठाक है, बाकी ये कमी है, अभी वो कमी है, मानो कोई ना कोई इधर उधर की काट छांट करी, बाकी उनको कथा से दूर दूर तक मतलब नहीं होता, केवल टाइम पास करते। और तीसरे और जोरदार होते हैं, उनका नाम है सोता। किसी खंबे से पीठ लगाई, इधर कथा प्रारंभ, उधर खर्राटे प्रारंभ, और जहां कथा संपन्न भई, बोल बंसी वारे की सोई झक्की खुल गई। अरे वाह, क्या आनंद आ रहा है। प्रसाद लिया और चल दिए। किसी ने कहा कहां से आ रहे हो? बोले साहब कथा सुन के आ रहे हैं, बड़ी जोरदार कथा हो रही है, हमारा नियम है कहीं भी कथा हो हम छोड़ते नहीं है। अच्छा, बहुत जोरदार कथा है। बोले गजब की कथा है। आज कौन सा प्रसंग था? बोले ये क्यों बताएं, हम खुद जा करके सुनो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? अब सुनी होती तो सुनाते। तो ऐसे सोता भी खूब आते हैं जो केवल आके खर्राटे बजाते, उनको कथा से मतलब नहीं रहता। परंतु कल्याण केवल श्रोता का ही होगा। तो धुंधकारी ने कल्याण की भावना से कथा सुनी, बाकी तो तुम्हारे सब श्रोता टाइम पास करने आए थे। ऐसा कह करके धुंधकारी को लेके चले गए। अब बाकी श्रोता सुन के उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा सुनाएंगे। और दूसरी बार जब कथा करी गोकर्ण जी ने श्रावण शुक्ल में, तो सभी श्रोता इतने सजग होकर के कथा सुने कि दूसरी कथा का 7वां दिन जब संपन्न हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी सभी अवधपुर वासी अपनी प्रजा को लेके साकेत धाम गए थे, ऐसे गोकर्ण जी अपने सभी श्रोताओं को साथ में लेके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अब तुम ही बताओ नारद जी, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी प्रेत योनि में भी तर गया, तो छोटे मोटे कोई पापी तर जाए कथा सुन के, तो उसमें कौन आश्चर्य की बात है। हाँ, कथा श्रवण की विधि का पालन करना चाहिए। सबसे पहले किसी विद्वान से बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ, फिर किसी
विद्वान को ला करके व्यास गद्दी पर बैठाओ। व्यास गद्दी पर जब वक्ता बैठ जाए तो उसे साक्षात व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में ही देखो, उसी भाव से उसका पूजन अर्चन करो, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुखदेव जी महाराज, आप इस महापुरुष की वाणी से हमें ऐसा दिव्य उपदेश सुनाइए कि जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए, हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाए। इस प्रार्थना से व्यास गद्दी का पूजन करें। और वक्ता का चयन करने में बहुत सावधानी रखें। वक्ता कैसा होना चाहिए? वैराग्य जिसके भीतर भरा हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, और विप्र देह हो, शरीर से मन जन्म से भी विप्र हो और कर्म से भी विप्र हो, न वर्ण संकर हो न कर्म संकर। ऐसा वक्ता, क्योंकि ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी ब्राह्मण की वाणी से ही फलीभूत होता है। शुद्ध गाय के दूध का बढ़िया मेवा डाल करके खीर बनाई, रबड़ी जैसी घोंट करके, केसर डाल के, और जब कोई बर्तन नहीं मिला परोसने के लिए कि किस में पवाएं महाराज जी को, तो एक खोपड़ी पड़ी मिल गई, उसी को रगड़ के गंगा जी में चमका करके फिर उसमें परोस करके देती, महाराज लगाओ भोग। क्या है? बोले महाराज गाय के दूध की बढ़िया खीर है, रबड़ी जैसी। बोले जी बर्तन कहाँ से लाए? बोले महाराज अब जंगल में बर्तन कहीं मिला ही नहीं, तो हमको एक खोपड़ी मिल गई, उसी को चमका के रगड़ के महाराज गंगा जी में साफ करके लाया हूं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो बताओ महाराज जी भोग लगाएंगे? कदापि नहीं। चाहे जितनी बढ़िया खीर हो तुम्हारी, परंतु अपवित्र पात्र में कोई नहीं पाता। पदार्थ कितना भी दिव्य हो, पात्र भी पवित्र होना चाहिए, तभी वह ग्राह्य होता है। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या है, विद्वान होने के साथ साथ विप्रवाणी से उस ब्रह्म विद्या का श्रवण करना चाहिए, जो कर्म से भी विप्र हो और जन्म से भी विप्र हो। ऐसे ब्राह्मण की वाणी से जब ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनोगे, तब उसका परिणाम फलीभूत होगा। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। ये लक्षण वक्ता के बतलाए। ऐसे विद्वान ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए, जो समझाने में भी निपुण हो, दृष्टांत कुशल हो। नहीं तो विद्वान बहुत हो, समझाना ना आवे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ। दृष्टांत पटु हो। कथा का जब विश्राम हो गए तो सभी श्रोताओं को हरिनाम संकीर्तन प्रेम से ताली बजा के करना चाहिए। कीर्तन की बात सुन के नारद जी खुश हो गए। तुरंत नारद जी ने बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश। तो प्रहलाद जी प्रकट होकर ताली बजाते हुए कीर्तन में सम्मिलित हो गए। उद्धव जी मजीरा बजाते हुए आ गए। अर्जुन मधुर स्वरों से अलाप भरने लगे स्वरों का। तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। सनकादिक जय जयकार करने लगे और भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को हाथ पकड़ के खड़ी होकर के ताता थैया थिरकने लगी, नाचने लगी। गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। गायन वादन और नृत्य तीनों को मिला के संगीत कहा जाता है। तो हरिनाम संकीर्तन दिव्य संगीत के साथ प्रारंभ हो गया। सभी श्रोता झूम उठे, नाच उठे और गा उठे। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ भागे चले आए, भोले बाबा भवानी के साथ भागे आए। और भगवान नारायण की तो प्रतिज्ञा है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। लक्ष्मी नारायण भी प्रकट होकर के कीर्तन का आनंद लेने लगे। अब आइए हम और आप भी प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करें, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती में। कल से ठीक आप 3 बजे पुनः पधारें, क्योंकि 6 बजे के बाद थोड़ा अंधकार चालू हो जाता है। तो जो दूर से श्रोता आएंगे वो भी समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। इसलिए ठीक 3 बजे आप लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि 3 से जितना विलंब होगा उतना ही हमको 6 के बाद विलंब करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखते हुए पधारें, तो ताकि समय पर ही कथा को प्रारंभ किया जा सके।
बोल भागवत भगवान की जय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। ओ घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। जय राधे राधे राधे।